जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। उत्तरकांड सप्तम सोपान मास पुराण विश्राम 28 चल रहा है। बहुत प्यारा संवाद है। आज के संवाद में सुने काकभूषुंड जी अपने पिछले जन्मों की कथा चरित्र सुना रहे हैं पक्षीराज गरुड़ जी को। कहते हैं आज के संवाद में कि कौवे का शरीर कैसे मिला, श्राप लोमस मुनि ने दिया, क्यों दिया, चौपाई विस्तार से सुने। बहुत प्यारा संवाद है। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी से कहते हैं उमा। काकभूषुंड जी बोले गरुड़ जी से, हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा कि बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के वश रहने वाले परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में। अब आगे सुने। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा। काकभूषुंड जी बोले कबहु की दुख सब करहित ताके, तेहि के दरिद्र परस मनि जाके। परद्रोही की होहि निशंका, कामी पुनि की रहै अकलंका। उधर लोमस मुनि ज्ञान देते हैं और ये अपने मन में चला रहे हैं। मन इनका चल रहा है, विचार करते हैं कि सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारसमणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं, और कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं। बंस की राह दिज अनहित कीने, कर्म की होई स्वरूप ही चीने। काहू सुमति की खल संग जामी, शुभ गति पाव की पर त्रिय गामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई है। पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है। भव की परहि परमात्मा विंदक, सुखी की होई कबहु हरि निंदक। राजो की रहाई नीति बिनु जाने, अघ की रहाई हरि चरित बखाने। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकता है। पावन जस के पुण्य बिनु होई, बिनु अघ जस के पावई कोई। लाभो के छो हरि भगति समाना, जेहि गावै श्रुति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश मिल सकता है, हो सकता है। बिना
पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है? जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है? हानि की जग यही सम किछु भाई, भजिय न रामई नर तनु पाए। अघ की पिसुनता सम किछु आना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। काकभूषुंड जी बोले, हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए? चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? यही विधि अमित जुगति मन गुणो, मुनि उपदेशना सादर सुनो। पुनि पुनि सगुन पछ में रोपा, तब मुनि बोल्यो बचन सको पा। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे तात, इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले। मुनि को गुस्सा आ गया। मूढ़ परम सिख देव न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहुआन से। सत्य बचन विश्वास न करहि, बायसैव सब ते डरहि। लोमस मुनि कहते हैं क्रोध में भर के काकभूषुंड जी से, अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तो उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। 60 तब हृदय विशाला, सपदे होए पक्षी चंडाला। सपदे होए पक्षी चंडाला। लीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनताई। अरे मूर्ख, लोमस मुनि कहते हैं काकभूषुंड जी से, अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र ही चंडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के श्राप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मुझे न कुछ भय हुआ न दीनता ही आई। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। तुरत भयो मैं कागतब रामा, पुनि मुनि पद सिरुनाय सिया रामा। पुनि मुनि पद सिरुनाय सिया रामा। सुमिरि राम रघुवंश मनि रामा, हर्षित चले वो उड़ाए सिया रामा। काकभूषुंड जी कहते हैं गरुड़ जी से, हे तात, तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। जब मुनि ने श्राप दिया तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और
रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी से कहते हैं, उमाज राम चरण रत रामा, विगत काम मद क्रोध सिय रामा, निज प्रभु मैं देख जगत रामा, के सन करहि विरोध सिय रामा। शिव जी कहते हैं, उमा जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान से तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे बैर करें। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जब सब जगदीश ही है, जब सब में भगवान है तो किससे बैर करे, किससे बैर करे। कौन अपना है कौन पराया है, कोई पराया नहीं, सब अपने हैं। सुनु खगेश नहीं कछुर से दोसन, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, कृपा सिंधु मुनि मति करी भोरे, लीनी प्रेम परीक्षा मोरे। काकभूषण जी ने कहा, हे पक्षी राज गरुड़ जी सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी की ही, रघुवंश विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके भुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली है, मेरे प्रेम की परीक्षा ली। काकभूषण जी कहते हैं, मन बच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनि मते पुनि फेरी भगवाना, मुनि मते पुनि फेरी भगवाना, ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण विशास विसेखे। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, तब लोमस मुनि पछताने लगे। अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, सादर मुनि मोहि लीन बुलाई, मम परितोष विविधि विधि कीन्हा, हर्षित राम मंत्र तब दीना। काकभूषण जी कहते हैं, हे तात गरुड़ जी, तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछता कर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, कहो मोहि मुनि कृपा निधाना, सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सुप्रथम मैं तुम्हारी सुनावा। काकभूषण जी कहते हैं, कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान करने की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही
सुना चुका हूँ। बालक रूप की बाल चरित्र कथा पहले ही सुना चुके हैं गरुड़ जी को काकभूषण जी। मुनि मोहि कछु काल तारा खा, रामचरित मानस तब भाखा, सादर मोहिया कथा सुनाए, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाए। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहां अपने पास रखा, तब उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले। मुनि बोले, रामचरित सर गोप्त सुहावा। लोमस मुनि काकभूषण जी से कहते हैं, रामचरित सर गोप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा, तुहि निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहेऊ बखानी। मुनि कहते हैं, हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। राम भगति जिन के उर नाही, कबहु न तात कहियो तिन पाही, मुनि मोहि विविध भांति समझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा। गरुड़ जी से कहते काकभूषण जी, हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है। लोमस मुनि ज्ञान दे रहे हैं, प्रभु काकभूषण जी को सुना रहे हैं। लोमस मुनि बोले, हे तात, जिनके हृदय में श्री राम भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझसे बहुत प्रकार से समझाया। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल परसि मम सीसा, तब लोमस मुनि ने आशीर्वाद दिया। निज कर कमल परसि मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा, राम भगति अविरल उर तोरे, बसी हे सदा प्रसाद अब मोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। सदा राम प्रिय हो तुम रामा, शुभ गुण भवन अमन सिया रामा, शुभ गुण भवन अमन सिया रामा। काम रूपये छमरन रामा, ज्ञान विराग निधन सिया रामा। लोमस मुनि ने कितना सुंदर, कितना प्यारा वरदान दिया, आशीर्वाद दिया। काकभूषण जी बता रहे हैं अपने पिछले जन्मों की कथा कि तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित, इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु जिसकी
शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु ना हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। इतना सुंदर, इतना प्यारा वरदान दिया लोमस मुनि ने काकभूषुंड जी को। जहि आश्रम तुम बसव पुनि रामा, सुमिरत श्री भगवंत सिय रामा, सुमिरत श्री भगवंत सिय रामा। व्यापी न व्यापी ताहन अविद्या रामा, जो जन एक प्रजंत सिय रामा। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे तात, मुनि बोले, इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहां 1 योजन 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। प्यारे, आगे का पाठ आपका सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय श्री राम।